भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार करने पर उनका कौन सा अंग नहीं जला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है और सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उसके बाद भी उनके शरीर का एक अंग जीवित था। मित्रों, हो सकता है ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी के अनुसार आज भी भगवान श्री कृष्ण का एक अंग जीवित है, जिसे एक मंदिर में मूर्ति में सुरक्षित करके रखा गया है। आखिर श्री कृष्ण का वो अंग कौन सा है और उसे कहाँ रखा गया है, यही जानेंगे मिलकर आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनका मानव रूप था और सृष्टि के नियम के अनुसार हर मानव की तरह भगवान विष्णु के इस रूप की मृत्यु निश्चित थी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध होने के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा और तुम्हारे वंश का भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएंगे। और मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के इस श्राप का असर आरंभ होने लगा। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गए और एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुख की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे, तभी जरा नाम का एक बहेलिया हिरण का पीछा करता हुआ उनके पास पहुंच गया। जरा ने श्री कृष्ण के पैरों को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। वो तीर श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जैसे ही बहेलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनसे क्षमा मांगने लगा। जरा को पता नहीं था कि उसके हाथों श्री कृष्ण के पैरों में तीर लगना स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला का हिस्सा था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि इसी तरह उन्हें धरती त्यागनी है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि त्रेता युग में श्री राम के अवतार में श्री राम के रूप में उन्होंने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छुपकर वध किया था। पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है और जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा शरीर के त्याग देने के बाद अर्जुन और बलराम ने उसका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय वैसे ही धड़कता रहा। इस दृश्य को देखने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दो। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी पुरी जगन्नाथ में स्थित है। यहाँ एक मूर्ति के अंदर इसे रखा गया है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। मित्रों, जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के हृदय को बदलते हैं और जो पुजारी ये काम करता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार जो इस हृदय को देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इस रस्म को करने वाले पुजारी बताते हैं जब वो हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं तो उस समय उन्हें हृदय के धड़कने का एहसास होता है। जब वो अपने हाथों में हृदय को पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई छोटा सा खरगोश उनके हाथों में हिल रहा है। मित्रों, आप में से कौन कौन जगन्नाथ मंदिर और श्री कृष्ण के हृदय के इस रहस्य के बारे में जानता था, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद भी आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर कथा आपको रोचक लगी हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ आप दे हमें इजाजत। हम मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।